लेकिन मामला तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही तकलीफदेह है, क्योंकि लाल जी की पूरी दुनिया उजड़ गई। खुद तो गए लेकिन दो बेटे भी साथ में जो है इनकी चिताएं जली। और दुर्भाग्य रहा कि इनका जो एक बेटा है वो सलाखों के पीछे है। कुछ दिन पहले क्या मतलब है कि 7 वर्ष पहले किसी दुष्कर्म के मामले में वो थाने में, जब से अनुराग का गला कटा है तब से जौनपुर जिला एक ऐसा जिला बन चुका है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन किसी न किसी की जान न जाती हो। आजकल अगर देखा जाए तो जौनपुर जिला में रोड पर चलना दिन में भी दुश्वार हो गया है। यही जौनपुर जिला है जहां पर एक पत्रकार को भी दिन दहाड़े जो है गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पर डर भय में। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के अंतर्गत जफराबाद थाना के अंतर्गत नेवादा में हैं और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। जैसा कि आप लोग जान है कि जौनपुर जिला पहले बहुत ही चर्चित जिला था, बहुत ही संस्कारवान जिला था, लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो जौनपुर जिला दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम का जिला बन चुका है। यहाँ पर जब से अनुराग की घटना घटी है, अनुराग का गला कटा है, तब से आए दिन अपराधी एक दूसरे की जान ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अनुराग जैसे मामले में अगर अनुराग को नहीं न्याय मिला तो और जो अपराधी हैं वो छूट रहे हैं तो हम किसी को भी मार देंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक वही हाल यहाँ पर भी हुआ। हम जहाँ पर हैं आप लोग देख सकते हैं, लालजी भैया इंजीनियरिंग वर्क्स इलेक्ट्रिकल्स एवं मैकेनिक वर्कशॉप, यहाँ पर लालजी जो थे, लालजी गौतम यहाँ पर अपने बेटों के साथ रहते थे, उनके 2 बेटे, और लालजी को यहाँ पर आकर के दरिंदे जो है मौत के घाट उतार देते हैं। ये वही मशीन है, आप देख सकते हैं खराद की मशीन है। यहाँ पर एक ठेकेदारी का भी काम करते थे, ठीके से अपना जो कुछ भी था अपना ये रोजगार चलाते थे। और जो बातें कुछ सामने आ रही कि इसके पहले ये कहीं भाड़े पर रहते थे, भाड़े वालों से क्या विवाद था, कैसे क्या बातें थी, बहरहाल ये तो मामला जांच का है। लेकिन मामला तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही तकलीफदेह है, क्योंकि लाल जी की पूरी दुनिया उजड़ गई। खुद तो गए लेकिन 2 बेटे भी साथ में जो है इनकी चिताएं जली। और दुर्भाग्य रहा कि इनका जो एक बेटा है वो सलाखों के पीछे है। कुछ दिन पहले क्या मतलब है कि 7 वर्ष पहले किसी दुष्कर्म के मामले में वो थाने में कैद है और मुखाग्नि केवल चिता में आग लगाने के लिए थोड़ी देर के लिए उन्हें प्रशासन छोड़ देती है और फिर उन्हें पुनः प्रशासन लेकर के चली जाती है। हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे घटना को जहां पर दरिंदों ने अंजाम दिया है। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बहरहाल जो है यूट्यूब पर दिखाना वर्जित है, ब्लड को नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि ब्लड खून यहाँ पर लगा हुआ है। ये वही कमरा है जो बगल में टंकी है, आप जो देख रहे हैं लाल रंग से ईंट जो बनी हुई है, इसी कमरे में, यानी कि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जब दरिंदों ने वार किया होगा तो अपनी जान बचाने के लिए, जान सबको प्यारी होती है, अपनी जान बचाने के लिए कोई यहाँ बाहर आया होगा, फिर ले जाकर के उसी कमरे में अंजाम देते हैं। जो वहाँ पर प्रशासन के लोग ताला लगा दिए हैं, ये यहाँ पर जांच का विषय है, तमाम जांचें होंगी क्या कैसे होगा। बाहर चप्पल का एक जोड़ा दिखाई दे रहा है और तीनों यानी कि पिता और दोनों पुत्रों को एक ही कमरे में मृत पाया जाता है। तो इससे साफ नजर आता है कि जब उनके ऊपर हमला हुआ, जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो उसमें से कोई जान बचाने के लिए यहाँ तक करके भाग के आया। तो इस तरीके से जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, 3 लोगों को मारना, यानी कि 3 लोगों को मारने के लिए कम से कम जो संख्या होगी, अनुमान जो बताया जा रहा है कि कम से कम वो लोग 10 लोग होंगे, तब जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए होंगे। वरना जो है अगर कोई कहते हैं मरता क्या नहीं करता, अगर आप किसी की जान मारने के लिए आप उतारू होंगे तो एक व्यक्ति 3 लोगों के लिए हावी भी हो सकता है, जब उसको लगेगा कि हमारी जिंदगी जो है इस समय दांव पर लगी है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि तीनों यानी कि 2 बेटे और एक पिता को मारने के लिए यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाँ पर बनाए हुए हैं, इसके पहले जहाँ से इनका कुछ विवाद था, जिस किराए के मकान में रहते थे वहाँ से झगड़ा झंझट होता है। ये यहाँ पर आकर के अपनी रोजी रोटी यहाँ एकांत में, यानी कि यहाँ आसपास देख सकते हैं कि कोई घर नहीं है। यहाँ पर आप दिखाइएगा, यहाँ पर आसपास कोई घर नहीं है, बगल जो है यहाँ पर हाईवे है और यहाँ पर आप दिन में भी अगर चिल्लाएंगे तो हाईवे पर कोई जो भी चलने वाला है आपकी आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि मामला रात का है। रात में यहाँ पर गाड़ी वाले आते जाते रहे होंगे और अपराधी बेखौफ होकर के, ना उन्हें कोई डर था, ना कोई उन्हें थोड़ा सा भी संशय था, ना प्रशासन का डर था, क्योंकि दुर्भाग्य यही है कि कोई भी घटना को अंजाम देते हैं अपराधियों को उचित सजा नहीं मिलती है। उसी का परिणाम है कि जौनपुर जिला, इसके पहले आजमगढ़ में ज्यादातर क्राइम खबरें होती थी, लेकिन जब से अनुराग का गला कटा है तब से जौनपुर जिला एक ऐसा जिला बन चुका है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन किसी न किसी की जान न जाती हो। आजकल अगर देखा जाए तो जौनपुर जिला में रोड पर चलना दिन में भी दुश्वार हो गया है। यही जौनपुर जिला है जहां पर एक पत्रकार को भी दिन दहाड़े जो है गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पर डर भय में पूरा, यानी कि आप अभी देखे हैं कि कश्मीर में इतना बड़ा मुद्दा हुआ,
पाकिस्तान से, यानी जो आतंकवादियों से वहाँ पर के लोग तो डरते ही हैं, लेकिन साथ साथ ये जौनपुर जिले में जो गांव में जो रोजी रोटी कर रहे हैं, हर किसी के मन में डर है कि कौन किसको आकर के कब मार के चला जाए, कोई पता नहीं है। तो हमारा दिखाने का यही प्रयास है कि ऐसी घटना ना घटे। प्रशासन से हमारा निवेदन है, जोगी जी जो आप कहते हैं बराबर कि हमारी जो है व्यवस्था यानी शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, इस समय जो है क्राइम नहीं हो रही है, जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। आखिर में यूपी का जौनपुर जिला भी तो यूपी में ही आता है, आखिर में यहाँ पर अपराधी कहाँ से इतने पनप रहे हैं, या अपराधी भाग जा रहे हैं, या जो दुनिया के अपराधी हैं वो जौनपुर जिले में आ जा रहे हैं। और अपराधी बाहर से भी नहीं आते, जो भी अपराधी होते हैं आसपास की होते हैं। तो आखिर में क्यों, कब तक ये जौनपुर की जनता इसी तरीके से दहशत के साए में जीती रहेगी? किस तरीके से एक घर का दिया बुझ गया, 2 बेटों की जान, आप समझ सकते हैं कि वो दृश्य कैसा रहा होगा जब एक पिता की लाश और 2 बेटों की लाश एक साथ 3-3 चिताएं जल रही होंगी, वो मंजर कैसा रहा होगा। सोचने के बाद हर किसी की आत्मा एक बार जो है, कोई पत्थर दिल होगा वो भी एक बार मोम की तरह पिघल जाएगा। तो हमारा यही प्रयास है, सरकार से हमारा यही निवेदन है, अपराध सिद्ध होने के बाद जो भी दोषी होते हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाए, कुछ ऐसी मिसाल पेश हो ताकि अगली घटना को कोई करने में उसकी रूह कांप जाए। और जब तक, मैं बराबर अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जब तक सऊदी दुबई जैसा हमारे इस जौनपुर जिले में कानून नहीं बनेगा कि अपराधियों को बीच चौराहे पर जिस तरीके से वहां पर सजाएं देते हैं, सजाए मौत, जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा तब तक इसी तरीके से हमारे इस जौनपुर जिले की माताएं बहनों की गोद सूनी होती रहेगी, बहनों की जो है मांग सूनी होती रहेगी, तमाम जो है माताएं बहनें विधवा बनकर बैठेंगी, आंसू बहाती रहेंगी, न्याय किसी को मिलने वाला नहीं है। तो जोगी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जौनपुर जिले में कुछ ऐसा करिए कि ऐसी घटना फिर ना घटे, क्योंकि ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 लोगों की जान गई है। इसके पहले जो घटना घटी थी देवरिया में, 6 लोगों की एक साथ में जान गई थी, ठीक उसी तरीके से दोहराया गया है जौनपुर में, यहाँ पर 3 लोगों की जानें गई हैं। ऐसी घटना फिर ना घटे, हमारा यही प्रयास होता है। और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी अगर दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो फिर फंसने ना पाए, हमारा यही सिद्धांत होता है। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।